तो मैं आप लोग को पढ़ाने चल रहा हूँ अब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 4। 3 अनुप्रयोग पढ़ा दिया हूँ, चौथा अनुप्रयोग देखिए क्या है। लिखेंगे हेडिंग समान पृष्ठ घनत्व के दो ऋण तथा धन आवेशित ठीक है, आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र यह निकालना है। इतना बड़ा हेडिंग है, घबराना नहीं है, केवल हेडिंग है, बड़ा है, इसका डेरिवेशन तो एको नहीं बड़ा है जी, केवल दिखावा है और कुछ है नहीं। इतना बड़ा हेडिंग है, इतना छोटा डेरिवेशन ठीक है, अब इसको समझाते हैं, ध्यान से देखना। दो प्लेट हैं, कैसा प्लेट है, दो प्लेट हैं, एक प्लेट या एक प्लेट और एक प्लेट या टेढ़ा हो गया क्या जी लाइन, चलो सपोज कर लेना, होशियार हो तुम लोग बहुत, ठीक है ना। इसमें किसका नाम और रखे जी, देखिए एक इसको रख देते हैं, दो इसको, एक नंबर प्लस है, ठीक है, और दो नंबर क्या है, माइनस है। क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 2 3 4 5 6 प्लस है, 2 3 4 5 6 माइनस, अब बैलेंस हुआ ना। कह रहा है इस दोनों के भीतर प्लेटों के बीच में, यानी बिंदु यहाँ पे, प्लेटों के बाहर बिंदु यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। प्लेटों के बाहर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, प्लेटों के अंदर बिंदु क्या है, P डैश है। अब देखिए प्लेटों के बाहर, ध्यान से देखेंगे, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले प्लेट के कारण तीव्रता जो होगा वह E1 होगा। अब E1 का दिशा किधर होगा, क्योंकि जानते हैं धन आवेश हमेशा बाहर की ओर होता है, इधर हो गया। अब देखिए दूसरे के कारण तीव्रता E2, ये वेक्टर है, इसका दिशा किधर होगा, तो माइनस खींचता है, इसका दिशा अंदर, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन। E1 का बाहर है, E2 का दिशा किधर है, अंदर की ओर, यहाँ से दिखाते हैं, E2 का दिशा किधर है, अंदर की ओर, और E1 का कहाँ है, बाहर की ओर। ठीक, यहाँ पे अंदर देखते हैं, तो देखिए बिंदु P डैश पे जो माइनस आवेश है वो खींचेगा अपने ओर, तो माइनस आवेश खींचेगा, तो जो E2 होगा वो माइनस आवेश की तरफ होगा, और प्लस आवेश जानते हैं हमेशा अपने से बाहर की ओर जाता है, तो प्लस आवेश के कारण भी तीव्रता इसी डायरेक्शन में होगा, E1 प्लस आवेश के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा। तब बिंदु P डैश पे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लस वाला भी प्रतिकर्षित होगा और माइनस वाला आकर्षित होगा, तो यहाँ से निकल के इसके हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब दोनों तीव्रता विपरीत दिशा में हो तो कुल तीव्रता करेंगे तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, बिंदु P पर E1 व E2 का दिशा क्या है, विपरीत होने के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, जबकि ठीक है बिंदु P डैश पर पहले प्लेट के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र
अभी पहले प्लेट के कारण बाह्य क्षेत्र का निकालने के लिए फार्मूला बताए हैं, E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले के कारण, ठीक ना, पहले प्लेट के कारण लिखेंगे। अब दूसरे प्लेट के कारण किस बिंदु पर, बिंदु P डैश पर केवल चुंबकीय याद आ रहा है जी, आजकल चुंबक पढ़ा रहे हैं हम। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, अब ध्यान से देखना, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 2 लिखेंगे। अतः P डैश पर, ध्यान देना, P डैश पर कुल तीव्रता, कहूँगा है जी अनुप्रयोग, चौथा है, 2 और पढ़ाना है जी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दिशा समान है। E1 का मान कितना है जी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, पिछले जैसा है, दोनों को जोड़ दो, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, भिन्न समान है तो 2 से 2 काट दो, क्या बच गया, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, न्यूटन प्रति कूलम। देखो, हे सुनो, तुमको कहे ना ध्यान से देखने के लिए, हाँ देखो, नहीं तो बहुत तेज मारेंगे। हाँ, तो इसको देख लिए ना आप लोग, या कितना भी खतरनाक डेरिवेशन हो, अगर एक बार हम पढ़ा दे रहे हैं, 1 से 2 बार, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करके इसको देखिए, ऐसा तो नहीं एक नहीं समझ में आए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं हम। आपको कई बार बता चुके हैं, एक किताब से नहीं पढ़ाते हैं, 2-3 किताब को मिला के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं।